ये अली है, साथ में 12 यहूदी आ गए। 12 जोर से कितने? 12 यहूदी और छोटे मोटे ना थे, खुस्सट आलिम थे, पुराने पकौए, कोई तुरैत, कोई इंजील, कोई ज़बूर का हाफिज। और 12 ने बैठ के 12 सवाल तैयार किए। काली को नीचा दिखाना है। आ गए मदीना शरीफ में, अली जा रहे हैं। और अली कैसे जा रहे हैं? दाई जानिब इमाम हसन का हाथ है, बाई जानिब इमाम हुसैन का हाथ, इमाम हुसैन का हाथ है, बाई जानिब इमाम हुसैन हुसैन का हाथ है। तवज्जो मेरी तरफ दे। पानी अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। ये कई जगह से फटेगा आज, और फटने दो, ये महफिल नहीं फटने वाली है। अगर आप तैयार हैं तो सफर आगे शुरू किया जाए। जरा कह दे या हुसैन, या हुसैन, और जोर से या हुसैन। ये आपके काशीपुर की तारीख है कि जवानों ने बारिश में बैठ के हुसैन का तज़किरा किया था। यार अगर वो तीरों के बीच में सजदे कर सकते हैं तो हम महफिल बारिश में सजा के उनकी बातें नहीं कर सकते हैं? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, तवज्जो है ना? कितने यहूदी आए? 12 लोग। कितने? और जोर से कितने? 12 यहूदी आए। कहने लगे तुम कौन? कहा मैं अली। ऐसे देखा, ऐसे, क्योंकि अली मियां नाकत थे। देख के कहने लगे कोई और भी अली है? उनको यकीन नहीं हो रहा था ये अली है जिसके इतने चर्चे। कहा कोई और भी अली है? अली का तेवर देखो। कहने लगे तुम मदीने में अली पूछ रहे हो, सारी कायनात में सिर्फ एक ही अली है। सारी कायनात में सिर्फ एक ही अली है। का नबी ने कहा है अना मदीनतुल इल्म वालियुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। कहा ठीक कहा है। कहा कुछ पूछना चाहते हैं? कहा पूछो क्या पूछना है? नमाज का वक्त हो गया है, मुझे नमाज पढ़ने के लिए जाना है। उन्होंने कहा जल्दी बताइए, हमें आपसे सवाल करना है। कहा कौन सा सवाल? अब सुनना प्यारे। वो कहते हैं अली अगर आपको इल्म के शहर का दरवाजा कहा है, फिर हमारे 12 सवाल है, उनका जवाब देना है आपको। सुनना प्यारे, वो 12 सवाल क्या थे? उनमें से एक यहूदी ने कहा अली वो एक बताओ जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। अली ने बिना सोचे कहा वो खुदा एक है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। दूसरा यहूदी कहने लगा अली वो 2 बताओ जिसके जैसा तीसरा नहीं है। कहने लगे दिनों रात 2 है जिनके जैसा तीसरा कोई नहीं है। कहा वो 3 बताओ जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। अली कहते हैं लो कलम कुर्सी, ये 3 चीजें ऐसी है जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। एक ने कहा वो चौथा बताओ जिसके जैसा 5वां कोई नहीं। आपने कहा तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, ये 4 किताबें हैं जिनके जैसा 5वां कुछ नहीं। एक ने कहा वो 5 बताओ जिसके जैसा छठा कोई नहीं। अली अली है। कहते हैं देखो सुनो, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, ये 5 नमाजें हैं जिनके जैसा छठा कोई नहीं। कहा वो 6 बताओ जिसके जैसा 7वां कोई नहीं। कहते सुनो वो 6 दिन है जिसमें अल्लाह ने जमीन और आसमानों को बनाया। कहा वो 7 बताओ जिसके जैसा 8वां कोई नहीं। अली कहते सुनो हफ्ते के दिन भी 7 होते हैं, काबे के तवाफ भी 7 होते हैं। कहा वो 8 बताओ जिसके जैसा 9वां कोई नहीं। अली अली कहते जा रहे हैं वो 8 फरिश्ते हैं जिन्होंने अल्लाह के अर्श को कंधों पे उठा रखा है, उनके जैसा 9वां फरिश्ता कोई नहीं। कहा वो 9 बताओ जिसके जैसा 10वां कोई नहीं। आपने कहा सुनो वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के 9 बाकी उम्मती है जिनके जैसा 10वां कोई नहीं। कहा वो 10 बताओ जिनके जैसा 11वां कोई नहीं। आप कहते कोई बंदा हज करने आए और कोई रुकन छूट जाए तो 7 रोजे वो वहां पे रखेगा, 3 रोजे यहाँ पे रखेगा। कहते तिलका अशरतुल कामिला, जैसे ये 10 रोजे है ऐसा कोई 10वां नहीं है। कहा वो 11 बताओ जिनके जैसा 12वां कोई नहीं। अली कहते सुनो वो हजरत यूसुफ के 11 भाई है जिनके जैसा 12वां कोई नहीं। कहा जा। कहा वो 12 बताओ जिसके जैसा 13वां कोई नहीं। अली कहते सुन महीने के साल भी 12 है, और सुनो हजरत याकूब के बेटे भी 12 है। जिस तारीख में आका तशरीफ लाए वो भी रबीउल अव्वल की 12 तारीख में आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह। अली अली है, अली अली, सारे बोले अली 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 है। सर पकड़ के बैठ गए 12, और ये पूरी जिंदगी में 12 सवाल याद किए थे। अली ने मिनटों में निपटा दिया, अली ने मिनटों में निपटा दिया। मैंने कहा अली अली है, अली अली है, अली अली है, कायनात में कोई दूसरा अली नहीं। कहने लगे अच्छा, सर पकड़ के कहने लगे अच्छा और सवाल करो। फिर 12 इकट्ठे हुए। अगला सवाल तवज्जो करें,
वो कहते अब क्या फंसा लेंगे। अली कहते जल्दी कर, नमाज का वक्त हो रहा है। वो ये सोच रहे थे अगर ये नमाज के लिए जाएंगे हम जीत जाएंगे, रुक जाएंगे नमाज कज़ा हो जाएगी, दोनों में हमारी जीत है। हम कहेंगे ये नमाज छोड़ देते हैं, अगर जवाब नहीं देते तो हम कहते ये जवाब देने से डर गए। अली मगर अली है, कहते हैं जल्दी कर मैं अली हूं, क्या पूछना। कहते मेंढक बोलता तो क्या कहता है, कहते वो कहता सुभान रब्बी अला। कहा अच्छा जब तीतर बोलता है तो क्या कहता, कहा वो कहता सुभान तेरी कुदरत। कहा अच्छा ये बताइए कि ये हाथी हाथी क्यों बना। कहने लगे नबियों की तौहीन की, अल्लाह ने हाथी बना दिया। कहा फिर बंदर कैसे बना। कहा वलियों की गुस्ताखी की, अल्लाह ने बंदर बना दिया। कहने लगे सारे सवाल हल हो गए। फिर कहने लगे अच्छा सारों 12 बैठ गए, एक सवाल मुश्किल ढूंढ के लाए, बड़ा सवाल था। कहने लगे अब कहली फंस जाएंगे, या तो नमाज जाएगी या जवाब ही नहीं देंगे। कहली अच्छा ये बताओ वो कौन से जानवर है जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर है जो बच्चे देते हैं। ये सोच रहे थे अली गिनती कराएंगे, कबूतर अंडे देता है, फाख्ता अंडे देती है, चील अंडे देता है, ये गिनाएंगे। लेकिन अली अली है, कहते सुनो जिन जानवरों के कान अंदर को होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे होते हैं। का हिसाब लगा लेना, डॉल्फिन मछली कितनी बड़ी होती है, कान अंदर को है, अंडे देती है। चुकिया कितनी छोटी होती है, कान बाहर को है, बच्चे देती है। कहते हिसाब तुम लगाओ, नमाज पढ़ने के लिए अली जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो है अली 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 है। अल्लाह अकबर। कहने लगे किधर जा रहे हो, कल नमाज पढ़नी है। कहने लगे फिर अकेले ना जाइए, हाथ बढ़ाइए, हमें भी मस्जिद तक जाने का बना दीजिए। बेशक। क्यों। कहने लगे पता चल गया अगर अली का इल्म ऐसा है फिर नबी का इल्म कैसा हो। और आला हजरत ने हद कर दी, और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह ने इतना इल्म अता किया था कि फैसले का जैसा इल्म अल्लाह ने हजरत अली को अता किया था ऐसा किसी को आता ही नहीं था। अगर वक्त होता अली के फैसले सुनाता, फिर मैं बताता अली ने फैसले कैसे कैसे किए थे। लेकिन वक्त कम है, सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको, मेरे राह तलब को आसमां के पार जाना है। अगर वक्त होता तो बताता अली कौन है, बस इतना समझ लें अली अली है। आपके फैसले, खुदा की कसम, जो मसला कहीं हल नहीं होता था उस मसले को अली हल करते थे। बेशक सुभान अल्लाह। एक फैसला सुना दूं हजरत अली का, जी 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 सुना दूं। आज अली के बेटों की महफिल है और नबी ने हाथ उठा के कहा था मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला उसका अली उसका उसका अली मौला। ठीक है अली, आप भी बोलते रहिए अली अली है, अली अली है। अली का एक फैसला सुनाता हूं। हजरत उमर का दौरे खिलाफत है। हजरत उमर अचानक 2 खातून आपके दरबार में आ गई, सुने बहुत जोर से। दोनों की गोद में एक बच्चा था, एक बच्चा लिया, 2 औरतें आके कहती उमर फैसला कर। का बात क्या है। का मैं कहती हूं बच्चा मेरा है, ये कहती है बच्चा इसका। अली तू बता ये बेटा है किसका। उमर तुम बताओ बेटा किसका है। हजरत उमर ने सुना परेशान, कहां गए। मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुल मौला। आप उठे दरबार से, हजरत अली को तलाश किया। जंगल में आप खंती खोद रहे थे, फावड़ा चला रहे थे, लेकिन अली अली है। इधर फावड़ा चल रहा है, उधर जबान पे सूरह यासीन की तिलावत है। सुभान अल्लाह। ये अली है। हजरत उमर को आते देखा, काम छोड़ा, पसीना पोछा। अमीरुल मोमिनीन कैसे आना हुआ। काली मसला है और पेचीदा है, हल कर दो। का क्या बात है। एक बच्चा है, 2 औरतें, एक कहती है मेरा है, दूसरी कहती है मेरा है। अली कैसे पता चले किसका है। आपने यूं तिनका उठाया और तोड़ दिया। कहने लगे उमर परेशान हो, मेरे लिए ये फैसला करना इस तिनके को तोड़ने से ज्यादा आसान है। उस वक्त डीएनए टेस्ट था, बोलो बोले फारूकी साहब, डीएनए टेस्ट था। आज आपके लैब में मशीनें होंगी, है ना, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है,
ब्लड के जरिए हर चीज की पहचान है, लेकिन उस वक्त ब्लड ग्रुप की जांच नहीं होती थी। अली ने कहा यह तिनका तोड़ना मुश्किल, लेकिन ये फैसला करना आसान, जोर से फैसला करना आसान है। कहा चलो तो जल्दी। अब जरा सुनना अली क्या है, अल्लाह अकबर दरबार लगा के आपने कहा 2 बर्तन मंगाए जाएं, छोटे छोटे 2 प्यालियां मंगाई गई। उनमें कहा दोनों औरतों को आपने दिया, फरमाया दोनों औरतें अपना इसमें दूध भर करके ले आए, अपने सीने का दूध निकाले और क्वांटिटी के लेवल में दोनों बराबर होने चाहिए, किसी बर्तन में कम ज्यादा दूध ना हो। दोनों औरतों ने बर्तन लिए, उसमें दूध निकाल के लाई, कहा अली ये मेरा है, दूसरी ने कहा अली ये मेरा है। अली ने तराजू मंगाई, एक तरफ एक औरत का दूध रखा, दूसरी तरफ दूसरी औरत का दूध रखा। याद रखिएगा क्वांटिटी में बराबर है, लेवल में बराबर है, वजन देखो तो सही। जब तराजू उठाई गई, एक औरत का दूध वजनी था, दूसरी औरत का दूध हल्का था। आपने कहा ये वजनी दूध किस औरत का है? एक खातून ने कहा हजरत ये दूध मेरा है। फरमाने लगे सुन, अगर ये दूध तेरा है तो फिर बच्चा भी तेरा है, ये बच्चा भी तू ले जा। हजरत उमर कहते हैं अली ये फैसला कैसे कर दिया? का उमर याद रखी है, रब ने कुरान में कहा है हमने मर्द का हिस्सा औरत से दूना रखा है, इसका दूध बता रखा है ये दूध इस बच्चे का है, इसलिए अली फैसला करता है ये बच्चा भी इसी खातून को दिया जा रहा है। ऐलान समाप्त करें। देखिए करंट फैला हुआ है, आपसे गुजारिश है किसी भी लोहे की चीज को न छुएं, ठीक है ना? किसी भी लोहे की चीज को न छुएं क्योंकि करंट थोड़ा फैल गया है, इसलिए आप बराए करम अपनी जगह छू के मत देखना, मैंने पहले ही कहा था प्रैक्टिकल मत करने लगना। बस अपनी जगह पे बैठे रहे, आप खामोशी से बैठे रहिएगा। अब समझ गए ना, अली अली हैं, अली अली है। और सुनिएगा अगली बात कर रहा हूं, मुफ्ती साहब कबिला ने बड़ा अच्छा खिताब किया, अल्लामा हाशमी साहब कबिला ने। हाँ, अल्लाह ताला हजरत के इल्म में मजीद बरकत अता फरमाए और ऐसे उलमा का साया हमारे सर पे तादिर कायम दायम फरमाए। लेकिन एक बात मैं भी कहता चलूं, एक बात मैं भी कहता चलूं, बहुत अच्छे सुने, ये सब जानते थे कि करबला में क्या होना है। बेशक बेशक सही बात। ये करबला की शहादतें अचानक नहीं हुई हैं, ये शहादतें अचानक, ये कुर्बानियां अचानक, सबको पता था कि ये शहीद होंगे, लेकिन कोई तारीख में जुमला ये नहीं दिखा सकता कभी सैयदा फातिमा ने हाथ उठा के ये कहा हो या अल्लाह मेरे बेटे को करबला से बचा देना। मुस्तफा ने कभी कहा हो करबला से बचा देना, कोई नहीं बता सकता। लेकिन खुदा की कसम सुने, हजरत अली जा रहे हैं, मैं दलील देता हूं, सबको पता था ये सब होने वाला है, लेकिन किसी ने भी करबला के होने वाले हादसे के टलने की दुआ नहीं की थी। अल्लाह अकबर, ये शहादतें हुई, अली को पता था हुसैन शहीद होंगे, सैयदा फातिमा जानती थी हुसैन शहीद होंगे। और तो और जब हजरत कासिम पैदा हुए, जिस दिन पैदा हुए, अल्लाह अकबर, 10 मुहर्रम की तारीख जब आई, आपने दूध नहीं पिया। हजरत उम्मे फरबा इमाम हसन के पास आई, कहने लगी मेरे सरताज, ताज्जुब है। कहा क्या? कि तुम्हारा कासिम आज दूध नहीं पीता। कहा दिन क्या है? कहा आज मुहर्रम की 10 तारीख है। सुनकर रो दिए इमाम हसन, कहने लगी खातून तुझे नहीं पता मेरे कासिम ने क्यों दूध नहीं पिया? कहा नहीं। कहने लगे आज की तारीख में मेरा कासिम करबला में शहीद किया जाएगा, इसलिए आज कासिम ने रोजा रखा है। रो दिए, कहने लगे उस वक्त मैं नहीं होगा, लेकिन उम्मे फरवा तुम होगी। याद रखना, जब मुसीबत मेरे हुसैन पे आ जाए तो कासिम को बचाना नहीं है, उनके नाम पे कासिम को शहीद करना है। ये किसने कहा? हजरत उम्मे फरवा ने कहा था कासिम को शहीद कर देना। सब जानते थे, मगर कसम खुदा की, जानते हुए भी ये सब कुछ हुआ क्यों? याद रखिएगा, मकाम शान और होता है, मकाम इम्तिहान और होता है। बेशक बेशक। हुजूर ताइफ में पत्थर खा रखे हैं, ये मकाम इम्तिहान है, और जिब्रील पीछे रह गए, हुजूर आगे जा रखे हैं, ये मकाम शान है।
बेशक। जो लोग सिर्फ ताइफ के पत्थर देख के कहते हैं नबी हमारी तरह है, अल्लाह कहता है जमीन पे चलता हुआ देख के अपनी तरह कहता है। जरा महराज में अर्शों की सैर भी देख ले, तुझे भी कहना पड़ेगा सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले, ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस वह बे तनागी से ऐबरी हैरागू मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह ये सुभान मेरे अल्लाह। हुजूर की जात है। तो मकाम शान और है मकाम इम्तिहान। आप सुन रहे हैं ना, ये जरा डिस्प्ले सही रहनी चाहिए। अगर डिस्प्ले खराब हो तो कोई चीज नहीं बिकती है। डिस्प्ले अच्छी रहनी चाहिए। जो बंदे सामने बैठे थोड़ा सा ये जिंदा दिल रखेंगे, ठीक है जी। मकाम शान और होता है मकाम इम्तिहान और होता है। और होता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह, आप देखिए नबी है, कोयला उठाया हाथ जला, मुंह में रखा जबान जली। लेकिन याद रखिएगा ये पढ़े लिखे लोग हैं, इम्तिहान जितना मुश्किल होता है तो ओहदा भी उतना बड़ा मिला करता है। छोटे आप बड़े आप का एग्जाम देकर के कोई आईएएस बनेगा? भाई जितनी बड़ी पोस्ट चाहिए उतना बड़ा इम्तिहान देना पड़ता है। बेशक। हजरत मूसा ने रब की मोहब्बत में हथेली जलाई, अल्लाह ने यदे बैजा बना दिया। कोयला मुंह में रखा जलता हुआ, उस जबान से रब ने कलाम किया, रब ने मूसा को कलीम बना दिया। हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में खानदान बचाने नहीं दीन बचाने के लिए आए थे और इतनी बड़ी कुर्बानी दी। खुदा की कसम तारीख गवाह है, कोई कुर्बानी इतनी बड़ी तारीख में हो तो ला के दिखा दो। यार परदेश जाया करते हो, मुझे भी तुम बता दो, जब परदेश जाते हो बेटियां रास्ता रोक लिया करती है, अब्बा कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, रो दिया करते हो जबकि तुम्हें पलट के आना होता है। लेकिन मेरा हुसैन जब मुर्तजिस पे सवार हो रहा था तो हमेशा जाने के लिए हो रहा है, कभी ना आने के ये हो रहा है। मुर्तजिस पे मेरा हुसैन सवार हुआ है। तारीख के फर्क पलट करके देखो, खुदा की कसम हुसैन की 7 साल की सकीना भी खड़ी है, सैयदा ज़ैनब भी खड़ी है, उम्मे रुबाब भी खड़ी है, शहरबानो भी खड़ी है। लेकिन किसी के खड़े होने से हुसैन के कदम टकमगाए नहीं थे, हुसैन घबराए नहीं थे, हुसैन के पैरों में लग़्ज़िश नहीं आई थी। मुर्तजिस पे बैठ के आपने कहा था चल मुर्तजिस, चलता क्यों नहीं है? अल्लाह अकबर, 11 मरतबा लगाम खींची थी, मुर्तजिस आगे नहीं बढ़ा। आपकी आंख में आंसू आ गए, आपने घोड़े की सीन से पैर निकाला, निकाल के कहते हैं मुर्तजिज में करीम इब्ने करीम हो, मुझे पता है तूने भी 3 दिन से पानी नहीं पिया है, लेकिन मैं जानता हूँ तू भी प्यासा है, मुझे मालूम है 3 दिन की प्यास ने तुझे कमजोर कर दिया है। सुन, हम करीम इब्ने करीम है, किसी पे ज्यादती नहीं करते हैं, ले मैं तुझे जबरदस्ती मैं मैदान करबला लेके नहीं जाऊंगा, मैं पैर निकाल रखा हूँ, तेरी मर्जी है, जाके तो नहरे फुरात चला जा, जाके तो शाम चला जा, जाके तो जाके बसरा में प्यास बुझा ले, तेरी मर्जी है, जाके मदीने वापस चला जा। जब इतना कह के आपने पैर निकाला है, मुर्तजिस ने रब से अर्ज की थी, ए मेरे परवरदिगार, अगर आज भी नहीं बोला कयामत तक के लिए जलील हो जाऊंगा, आज बोलने की ताकत दे दे। अल्लाह ने हुसैन के घोड़े को बोलने की ताकत दी। लोग कहते हैं घोड़ा कैसे बोल गया, मैंने कहा भूल गया, पढ़ा असहाबे कहफ को और देख उनकी तारीख को। अगर असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है तो करबला वाले हुसैन का घोड़ा भी बोल सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, फैज़ान मुकाबली शबाबा, फैज़ान सय्यदुश शुहदा। जब असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है, हुसैन का घोड़ा क्यों नहीं बोल सकता? मुर्तजिज ने कहा था आका मैं गुलाम हूँ, तू आका है, और गुलामों को इस तरह के ताने नहीं दिए जाते हैं। हुसैन मैं प्यास से परेशान नहीं हूँ, का फिर चलता क्यों नहीं? क्यों? तो मुर्तजिज ने कहा था हुसैन खेमे में तेरी ज़ैनब प्यासी है, उम्मे रुबाब प्यासी है, शहरबानो प्यासी है, मेरी प्यास तेरे असगर से ज्यादा तो नहीं, मेरी प्यास तेरी सकीना से ज्यादा तो नहीं। मुझे पता है अकबर प्यासा गया है, मुझे पता है असगर प्यासा गया है, मुझे पता है ओनो मोहम्मद प्यासे गए हैं, अब्बास के बाजू कट गए हैं। हुसैन में प्यास की वजह से नहीं रुका, का फिर चलता क्यों नहीं? का बस एक चीज नहीं बढ़ने देती। का क्या बात? का तुम कहते हो चल, तो तेरे खेमे के अंदर से तेरी 7 साल की सकीना है, हाथ उठा के कहती है मुर्तजिज मेरे बाप को लेके न जाना, जो गया है वापस नहीं आया है। का क्यों? का एक बार मुझे बाबा का मुंह चूमना है। यार बेटी बेटी हुआ करती है,
मेरे हुसैन ने बेटी की तरफ देखा, कहा सकीना चाहती क्या हो? कहा बाबा एक बार नीचे उतर के आ जा, मुझे तेरा मुंह चूमना है। क्या करोगी? कहा प्यार करना है। आपके दिल में ख्याल आया हुसैन ये वो सकीना है जो रोज तेरे सीने से लग के सोती है, जो तेरे बगैर कभी सोती नहीं है। आज के बाद हुसैन इसे तेरा सीना नहीं मिलेगा। सवारी से नीचे उतर गए, दूर से बाजू फैलाए, सोच रहे थे आज सकीना को दिल भर के प्यार करूंगा। अल्लाह अकबर ये सोच के आगे बढ़े, जैसी बेटी के पास पहुंचे हैं, ओ यार बेटी बेटी हुआ करती है, यूं बाजू फैला के कहा था आ मेरी बेटी मेरी आगोश में आ जा। हुसैन की सकीना ने कहा था ना बाबा, सुबह से 71 लाशें उठा चुके हो, बाजू थक चुके हैं, मैं तेरी बेटी हूँ, तुझे परेशान नहीं करूंगी। ए मेरे बाप मेरा बोझ ना उठा, सुबह से 71 लाशें उठा चुके हो। का फिर का इतने झुक जाओ जितना बंदा नमाज में झुकता है। ए मेरी बेटी क्या करेगी? हजरत सकीना ने कहा था बाबा जब सब गए हैं, अकबर गए माँ ने चूमा था, कासिम गए माँ ने चूमा था, अब्बास गए तूने चूमा था, ओनो मोहम्मद गए ज़ैनब ने चूमा था, सबको चूम के भेजा गया। आज मेरा बाबा जा रहा है, कोई चूमने वाला नहीं है, जरा ऐसे झुक जा जैसे नमाजी रुकू में झुका करता है। ओ बेटियों वालों दिल पे हाथ रख के मेरी बात सुनना, जब परदेश से आते हो तुम्हारी बीवी भी सो जाती है, बेटे भी सो जाते हैं, जब रात को दरवाजे पे दस्तक होती है सबसे पहले जो दरवाजे पे आती है वो तेरी बेटी हुआ करती है। जब सब सो जाते हैं आधी रात को बेटी कहती है अब्बा बड़ा थक के आया है, रोटी ताजा बना देती हो। ये बेटियां हैं जो 12-12 बजे उठ करके तुम्हारे लिए ताजा रोटियां बनाया करती है। खुदा की कसम ये बेटियां हैं जो बिना लालच के प्यार करती है, ये बेटियां हैं जो बेमकसद के तुम्हें चाहती है। खुदा की कसम जरा तारीख उठा के देखो बेटियों की, ओ यार बेटी बेटी होती है। ये तो हुसैन की बेटी है, नबी की बेटी फातिमा को देखो, 3 दिन के बाद एक रोटी मिली है, पहला लुकमा मुंह के करीब आया है, ख्याल आया था फातिमा तुझे 3 दिन के बाद रोटी मिल गई, हुजूर ने तो न जाने कब से नहीं खाया है। ये सोच के लुकमा छूट गया, रोटी को संभाला, हुजूर की चौखट पे आ गई, आका उठ के खड़े हो गए, बेटी को अपनी जगह पे बैठाया। फातिमा कैसे आना हुआ? कहा बाबा आज 3 दिन के बाद रोटी मिली थी, पहला लुकमा आया था, मुझे तेरा एक ख्याल आ गया इसलिए रोटी लेके चली आई। मेरे हुजूर की आंखें बरस जाती है, बेटी का मत्था चूमा, कहते तूने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, तेरे बाप ने तो 7 दिन से कुछ नहीं खाया है। ओ यार बेटियां होती है जो अपने आगे का उठा के खिला दिया करती है, ये बेटियां होती है। मैं इसलिए कहता हूँ रब से बेटे मांगो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन रब से बेटियां मांगा करो, ओ भीख में बेटी मांगा करो, चोली फैला के बेटियां मांगा करो, इसलिए कि बेटे नसीबों से मिलते हैं, बेटियां खुदा ताला दुआओं से दिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने मुकाबली शबाबा, फैजाने सैयदुल शुहदा, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेटे नसीब से मिलते हैं लेकिन बेटियां दुआओं से मिला करती है। मांग लिया करो, बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है। लो नोट करो, लिखो, मैं बेटों का मुखालिफ नहीं, मैं भी एक बेटा हूं, मैं मर्दों की मुखालफत नहीं करता, लेकिन आज मैं प्यार तोल रहा हूं। बेटे बाप की जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। तुमने जनाजे देखे? बोलो देखे कि नहीं जनाजे? अजीब रिश्ता होता है। जनाजे देखे? बाप मर जाए, बेटा थोड़ी देर रोएगा, मुंह में मसाला डालेगा, सिगरेट पीता तो वो पिएगा, दाएं बाएं हो जाता है। लेकिन आज तक कोई ऐसा जनाजा बताओ जिस पे बेटी आके बैठ गई हो और बाप के कब्रिस्तान जाने तक जनाजा छोड़ के गई हो। अगर 24 घंटे भी बाप की लाश घर में रखी गई, मैंने बेटी को उठते नहीं देखा। और जितनी देर बैठी रहती है बाप का चेहरा तकती रहती है। उसे यह शिकवा नहीं कि ये जायदाद किसे दे के गया है, पैसे का मालिक किसे बनाया इसने, कुछ नहीं। वो सिर्फ बैठे बैठे बाप को तकती है, आज के बाद ये चेहरा नसीब नहीं होगा। ये बेटी होती है। और मैंने कितनी बेटियों को बाप के जनाजे के साथ भागते हुए देखा है। रो के कहती है इसे कहां लेके जा रहे हो? जहां इसे लेके जा रहे हो हमें भी लेके चलो। वो जानती है बाप के बाद आज के बाद हमारा कोई सच्चा दोस्त नहीं है।
बेटी का सच्चा दोस्त सिर्फ बाप होता है। मैं नहीं जानता जिसके घर में बेटी है वो अपने आप को क्या समझता है, लेकिन जिस बेटी के सर पे बाप होता है वो बेटी अपने आप को शहजादी समझा करती है। भले बाप चटनी से खिलाए, लेकिन बेटी के लिए बादशाह होता है बाप। अपने आप को परी समझती है बेटियां, इसलिए कि बाप है। तुम्हें खुदा का वास्ता, कई बार मैंने देखा लोग चुपके से बेटों को बुला के अंदर बंद होके जायदाद की उनके नाम वसीयत करते हैं, कहीं बेटी ना आ जाए। तुम्हें खुदा का वास्ता, तुमसे सारी जायदाद नहीं, बेटियों को वो दे दो जो शरीयत ने उनका हक रखा है, जो उनको शरीयत ने दिया है। पर न तुम नहीं जानते हो तुम्हारे इंतकाल के बाद जब ये बेटियां अपने बाप की दहलीज पे आती है तो ये भाई धक्के दे के निकाल देते हैं। भाभियां कहती तेरा है क्या यहाँ पे, आई किस लिए है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई बहन भाई के दरवाजे पे रोटी के लालच में नहीं आती है, पैसे के लालच में नहीं आती, वो तो उस कमरे को देखने आती है जिस कमरे में कभी बाप का बिस्तर लगा करता था। वो तो उस दीवार को देखने आती है जिससे कभी बाप टेक लगाया करता था। वो उस दरख्त के साए में बैठने आती है जिसके साए में जिस दरख्त को बाप ने लगाया था। और तुझे क्या लगता है ये बेटी दौलत लेने आई होगी? खुदा की कसम, ये भाई के चेहरे में बाप का चेहरा देखना चाहती है, ये भाई के चेहरे में, अपने भाई के चेहरे में बाप की सूरत देखना चाहती है, इसलिए आई है। इसे डकैतनी ना समझना, लुटेरा ना समझना, लालची ना समझना। इसलिए तुमसे कहता हूं एक कमरा देके जाओ ताकि जब वो आए किसी के टुकड़ा पे ना आए, तेरी दी हुई जायदाद में आके इज्जत से बैठे, हाथ उठा के कहे अल्लाह जिस आपने मुझे यहाँ बैठने की जगह दी है उसे जन्नत में ऐसा ही महल अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इजाजत है या सलाम पढ़ लिया जाए? जितने लोग सुनना चाहते हैं वो कहते हैं या अली। माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हुई है। और ये करबला वालों का सदका है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मैं समझाना चाहता हूं, 2 बजे के बाद शुरू होते काशीपुर वाले हजरत। बहुत खूब हजरत, बहुत भाई खूब। मैं पहली बार काशीपुर में आया हूँ, पहली मर्तबा एंट्री है। इतना ना थका देना कि कभी ना आऊं। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी बातों पे देखो पानी ना फिर जाए। मैं खून जिगर दे रहा हूं तुम्हें, पसीना मेरे कपड़े भीग गए। बहन बहन होती है, बेटी बेटी होती है। अल्लाह से सजदों में गिर के बेटियां मांगा करो। 7 भाई घर में हो, बहन ना हो, घर कब्रिस्तान लगता है। बेशक बेशक, एक बेटा ना हो, सिर्फ एक बेटी हो, पूरा घर चमन लगा करता है। बेशक घर चमन लगता है। मिंबर से लेके नीचे तक, मदरसे से लेके स्कूल तक, हर बंदा मेरी बात की तायीद करेगा अगर सच है तो। तुम स्कूल गए, मदरसे गए, सुबह उठ के तुम्हारी ड्रेस तैयार मिलती है। स्कूल से तुम आए, तुमने शर्ट कहीं फेंकी, पैंट कहीं फेंकी, जूते कहीं, संभाल के किसने रखे? बोलो, बहन ने। जोर से किसने संभाले? बहन ने। तुम तैयार हुए, जूते शूते पहन के स्कूल चलने लगे, ठोकर लगी, जूते पे कीचड़ लग गया, तुमने कहा उफ मिट्टी लग गई, स्कूल जाने में देर थी, कैसे साफ करूं? बहन ने सर की चादर उतारी, भाई के जूते रगड़ना शुरू कर दिए। ये प्यार कहां से लाओगे? इन्हें लावारिस करते हो जो तुम्हारे पैर के जूते को अपने दुपट्टे से ज्यादा इज्जत देती है, उन्हें लावारिस कर दिया तुमने। मैंने कहा बेटी बेटी होती है, जब दुनिया साथ छोड़ देती है तो बेटियां साथ निभाया करती है। बेशक बेशक। देख कर बनाओ, कहती है बेटी उतर ना बाबा, मुझे तेरा माथा चूमना है। अब सुने बेटी क्या है, तवज्जो है, तवज्जो मेरी तरफ रखियो, कह दीजिए जरा या हुसैन और जोर से। हाँ बेटी क्या है? आपने कहा जरा झुक जाइए, इतना जितना नमाजी नमाज में झुकता है। ठीक है जी, मेरा इमाम झुका, अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए। मेरा इमाम झुका, सुने फारूकी साहब और सारे बरादरान सुने, कमेटी वाले, हुसैनी कमेटी वालों, मुकद्दर पे नाज करना, अल्लाह ने हुसैनी बनाया है, हुसैनी बनाया है। सुन रहे ना? अल्लाह आपको सलामत रख के आपकी मेहनत कबूल करे।
और ये महफिल क़यामत के दिन हमारे लिए जरिया निजात बन जाए। सुने, हजरत सैयदा सकीना ने बाप के गले में यूं हाथों की माला बना के डाली, गले में यूं हाथ डाला, उसके बाद माथा चूमा हुसैन का। हुसैन खामोश है। सुने, तवज्जो है ना? हाँ। हुसैन के गले में बेटी ने हाथ डाले, बाप का माथा चूमा, हुसैन खामोश। दाना रुखसार चूमा, हुसैन खामोश। बायां रुखसार चूमा, हुसैन खामोश। बेटी ने बाप के होठ चूमे, हुसैन खामोश। गला चूमा, हुसैन खामोश। सीना चूमा, हुसैन बर्दाश्त न कर सके। कहने लगे सकीना इतना प्यार क्यों कर रही हो? कहने लगी बाबा मैं इतना प्यार बिला वजह नहीं कर रही, तेरा माथा चूमा है, ये मेरा बोसा नहीं, नाना मुस्तफ़ा का बोसा है। दाना रुखसार चूमा है, ये मेरा बोसा नहीं, बाबा अली का बोसा है। बाएं रुखसार को चूमा, माँ फातिमा का बोसा, तेरे लबों को चूमा, चाचा हसन का बोसा, तेरे गले को चूमा, ये मेरा बोसा था। इतना कह के सैयदा सकीना रुक गई। हुसैन कहते हैं बेटी सीना क्यों चूमा था? कहा बाबा ये न पूछ, बर्दाश्त न कर पाओगे। कहा किस लिए चूमा? कहा बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो, माथा चूमा, बाबा नाना मुस्तफा का बोसा, दाना रुखसार चूमा, बाबा अली का बोसा, माया बुखसार चूमा, माँ फातिमा का बोसा, तेरे लबों को चूमा, चाचा हसन का बोसा, तेरे गले को चूमा, मेरा बोसा। और जो तेरा सीना चूमा है ये उस बीमार सुगरा का बोसा है जो मदीने रह गई थी। कहा बेटी बता तो सकी उसका बोसा क्यों लिया? कहा रात को थोड़ी देर आंख लगी, ख्वाब में तेरे मदीने वाली बेटी आई थी, उसने कहा था सकीना जब पापा करबला जा रहे होंगे पलट के वापस नहीं आएंगे, याद रखना तू सबके बदले का प्यार करे, तुम मुझे मत भूल जाना, सबके बदले का हर जगह बोसा लेना, मेरे बदले का बाप के सीने पे बोसा लेके दिखा दे। बेशक हुसैनी कमेटी तवज्जो है। नौजवाना ने महिला महेशपुरा। बेटी बेटी होती है। मेरे हुसैन ने बेटी को अलविदा कहा, सैयदा ज़ैनब के हवाले किया, लो ये हुसैन के गले का तावीज़ है, इसे संभाल के रखना। गए मैदान करबला में। इस बीच में वो कासिद भी आया था जो मदीने शरीफ से हुसैन की बेटी का पैगाम लाया था। ठीक है, लेकिन हज़रत अल्लामा मौलाना उमर साहब ने कहा थोड़ा सा करबला के बाद के हवाले से भी गुफ्तगू करनी है। तवज्जो है ना सारे लोगों की? हुसैन करबला गए और जाके आपने खुतबा इरशाद फरमाया। यजीदियों ने कहा था खुतबा ना सुना, दो बातें, सर दो या हाथ। कहने लगे हाथ तो नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि यह हाथ नाना मुस्तफा के हाथ में जा चुका है। अब आजा सर लेना है तो दिखा ताकत। 3 दिन का प्यासा है हुसैन, 3 दिन का भूखा है हुसैन, 71 लाशें उठा चुका है हुसैन, लेकिन जब तलवार चली है अलग शांति। सर पे अमामा भाई हसन का था, कांधे पे चादर नाना मुस्तफा की थी, हाथ में तलवार मौला अली की थी, और जो तलवार चमकी है 22,000 ऐसे कचर पचर हो रहे थे जैसे हवाओं में पत्ते इधर उधर होते हैं। जिधर अली के बेटे का रुख हो जाता था सफ़े की सफ़े काट देते थे। तलवार चलती रही, 126 यजीदियों को फना फिन्नार किया। 3 दिन के भूखे हुसैन ने, अमर इब्ने साद ने कहा था रोको, अगर ये तलवार नहीं रुकी ना तो तारीख लिखी जाएगी। 3 दिन के प्यासे ने 22,000 को काट के रख दिया था, किसी से तलवार नहीं रुकी थी। कहा कैसे रोका जा सकता है? ये तलवार भूख से न रुकी, प्यास से न रुकी, 71 लाशों से न रुकी, कैसे रुकेगी? एक कुत्ते ने कहा ये नमाजी है, अजान पढ़ दो तलवार रुक जाएगी, अजान पढ़ दो तलवार रुक जाएगी। मैं उन शराबियों, नशेड़ियों, जुआरियों से कहना चाहता हूं जो चरस के नशे में ढोल बजा के कहते हैं हुसैन हमारा है, शर्म आनी चाहिए। हुसैन शराबियों का नहीं है, हुसैन उनका है जो ये कहते हैं 1000 बार बशोयम दगन से मुझको गुलाब हुनूस नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। हुसैन उनका है जो वुजू करके उनका नाम लेते। गैरत नहीं आती
चरस पिएंगे, सुट्टे लगाएंगे, ढोल बजा के कहेंगे हुसैन हुसैन। शर्म कर, हुसैन वो है जो झूले तो जिब्रील झुलाए, जो रोए तो जिब्रील खिलाए, ईद आए तो जन्नत से कपड़े आए। तेरी औकात क्या है? तेरे कान में अजान किसी चलते फिरते मुल्ला मौलवी ने दी होगी। हुसैन वो है जिसके कान में अजान नबियों के इमाम ने दी है। नारे हैदरी। औकात क्या है तेरी? तेरी विरासत में 56-50-100 बीघे जमीन होगी, तेरी मिल्कियत 200-300 बीघे जमीन होगी। हुसैन वो है जिसकी मिल्कियत में 7 जन्नतें आती है। औकात क्या है तेरी? तू चरस पी के हुसैन का नारा लगाएगा, शराब पी के हुसैन का नारा लगाएगा। जंग किस चीज की थी करबला में? तवज्जो है सारे लोगों की। चलूं आगे, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मेरे बाद जो चाह के कहना, लेकिन मैं मुंह पे कह के जा रहा हूं। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। शराब पी के ढोल बजा के कह रहा मैं हुसैन। शर्म कर। एक मुल्ला की लिबास में मौलवी बन के कह रहा इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पे। हम ढोल इस नियत से बजाते हैं कि हुसैन जीत गए। मैंने कहा इस मौलवी को पकड़ के लाओ, मैं जूता इस नियत से बजाऊंगा कि हम शैतान के पत्थर मार लगे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है असद, वाह। क्या बात है मुर्तजा, मुर्तजा बहुत अच्छे। पानी पानी यानी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। ना तू हमसे अच्छी हदीस समझना जानता है और ना तू हमसे अच्छा अमल करना जानता है। गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि ढोल इस नियत से बजा रहे हैं हम हुसैन जीत गए। और बेगैरत, हुसैन ने जीत का ऐलान ढोल से नहीं कुरान से किया था। बेशक बेशक कुरान से किया था। अभी आपने मुफ्ती साहब को सुना, जिन गलियों से सर जाता लोग तमाशाई बन के देखते। एक कयामत थी अहले बैत पर, इससे बड़ा सितम कभी नहीं हो सकता जमीन पर। यार जिनके इशारे से तेरी मेरी बेटी को जहन्नम की बेड़ियों से आजादी मिलेगी, करबला में उन्हीं बेटियों के हाथों में बेड़ियां और हथकड़ियां ढाल करके कैदी बनाया गया था। बेशक बेशक। इससे बड़ा सितम क्या होगा? तवज्जो है ना सारे लोगों की? इससे बड़ा सितम क्या होगा? मगर सुन ढोलक वाले, चैलेंज के साथ कहता हूं, जब काफिला गुजरता था लोग कहते थे ये कैदी जा रहे हैं, ये बागियों के नेजों पे सर जा रहे हैं। जब कोई कहता था बागियों का सर है, सरे हुसैन कुरान की तिलावत करता और ऐलान करता कुत्तों ये बागियों का सर नहीं, ये तो कुरान के कारियों का सर जा रहा है।